कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव का लड़का जिसकी दुनिया कैंडल की रोशनी से शुरू होती है, वो कैसे एक दिन विदेश की रोशन लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अंधेरे में देखे गए सपनों की चमक पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है? आज की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, ये उस हौसले की है जो हर मुश्किल के बाद भी नहीं टूटता। ये कहानी है उस जिद की जो कहती है, जब दुनिया अंधेरा दिखाए तब भी अपने सपनों की लौ को जलाए रखना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सुनने जा रहे हैं अमन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको भी अपने सपनों की रोशनी की याद दिलाएगी। एक छोटे से गांव के एक छोटे से घर में एक लड़का था, अमन। जहां अक्सर बिजली कट जाती थी, अंधेरा छा जाता था, मगर उसके सपने रोशन रहते थे। कैंडल के नीचे छोटी सी टेबल पर वो हर रात किताब खोलकर बैठ जाता। कैंडल का वैक्स गिरता रहता, लेकिन अमन का हौसला कभी नहीं पिघलता था। उसकी आंखों में एक ही सपना था, फॉरेन यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर, जो उसने अपनी दीवार पर चिपका रखा था। गांव के लोग हंसते थे, अमन स्कॉलरशिप लेकर विदेश जाएगा? अरे भाई, हमारे स्कूल का कोई शहर तक नहीं गया, तू क्या फॉरेन जाएगा? पर अमन चुप रहता, मुस्कुराता और कैंडल की रोशनी में अपने सपने और तेज से चमका देता। रात भर पढ़ाई करता था वो, कभी कैंडल के नीचे, कभी लालटेन के सहारे। अंधेरा उसका दुश्मन नहीं था, वो तो उसकी ताकत बन गया था। एक दिन मां ने कहा, बेटा, अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो हमारा भी सपना पूरा होगा। अमन ने मां का हाथ पकड़ा और बोला, मां, दुनिया का कोई अंधेरा मुझे रोशनी देखने से नहीं रोक सकता। लेकिन दुनिया रुकावट बनकर सामने खड़ी थी। मार्केट में लोग ताना मारते थे, क्या करेगा फॉरेन जाकर, तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है। मगर अमन के सपने के आगे वो बातें सिर्फ हवा सी थी। और फिर आई वो सुबह, जब एक पत्र लेकर पोस्टमैन उसके घर आया। अमन ने लेटर पढ़ा, आंखों में आंसू भर आए। वो लिखा था, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन अवॉर्डेड अ फुल स्कॉलरशिप टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। मां की आंखों में खुशी थी, पिता के चेहरे पर फख्र था, और घर के अंधेरों में एक रोशनी चमक उठी थी। और फिर वो दिन भी आया जब अमन अपना छोटा सा बैग लेकर एयरपोर्ट पर था। मां ने उसके हाथ में वही पुरानी कैंडल दी जो हमेशा उसके सपनों का साथी बनी थी, और कहा, इस कैंडल से याद रखना बेटा, तू अंधेरे में भी चमका था। अमन मुस्कुराया, मां बाप को गले लगाया और टर्मिनल के अंदर चला गया। और फिर आसमान में उड़ता हुआ एक प्लेन, एक सपने को रोशनी देता हुआ। अंधेरे में जो सपने देखे जाते हैं ना, वही दुनिया रोशन करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, जब सब कुछ अंधेरा लगता है तो वही वक्त होता है अपने सपनों को जलाने का, क्योंकि अंधेरे में जो सपने देखे जाते हैं वही दुनिया को रोशनी देते हैं। अंधेरे से उजाला। फॉरेन यूनिवर्सिटी का पहला दिन, कनाडा। अमन फॉरेन पहुंचता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का बड़ा कैंपस, हर तरफ अलग दुनिया थी। बड़ी बिल्डिंग्स, नए लोग, अजीब सी ठंड, सब कुछ नया था। जहां कभी कैंडल के नीचे पढ़ने वाला अमन अब एक ऐसी लाइब्रेरी में था जहां हजारों किताबें थी और रोशनी कभी बुझती नहीं थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो वही गांव वाला लड़का था जिसने अंधेरे में सपने देखे थे। अमन की मुश्किलें फॉरेन में, कनाडा में पहले दिन से स्ट्रगल शुरू हो गए। लैंग्वेज का डिफरेंस, नए लोग, कल्चर शॉक। कई बार क्लासेस में प्रोफेसर्स की बातें नहीं समझ पाता। कैफेटेरिया में जब सब पिज्जा खा रहे होते, अमन एक कोने में बैठ के अपनी मां के दिए हुए अचार के साथ रोटी खाता था। आंखों में आंसू रहते, लेकिन हौसला नहीं टूटता। एक दिन रूममेट कहता है, अमन, तुम्हारा एक्सेंट अलग है, तुम ठीक हो ना? अमन मुस्कुराकर कहता है, मैं ठीक हूं, मैं सिर्फ थोड़ा अंधेरे से आया हूं। वो लम्हा भी आता है जब अमन थक जाता है। एक दिन लाइब्रेरी के एक कोने में बैठ के मां को कॉल करता है, मां, लगता है गलत जगह आ गया हूं। मां कहती है, बेटा, रोशनी हमेशा अंधेरे में ही तो जलती है। उस रात अमन ने अपनी कैंडल का फोटो देखा जो उसने सूटकेस में संभाल के रखा था, और तब से अमन ने खुद से वादा किया, मैंने रातों को अंधेरे में सपने देखे हैं, अब रोशनी में कैसे हार जाऊं। अगले कुछ महीनों में अमन ने डबल मेहनत शुरू कर दी।
उसने अपने एक्सेंट पर काम किया, कम्युनिकेशन सीखा, पार्ट टाइम काम शुरू किया, कैफेटेरिया में टेबल साफ करने से लेकर लाइब्रेरी असिस्टेंट तक। फाइनल ईयर में वो यूनिवर्सिटी का बेस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट अवार्ड जीत लेता है। उसके प्रोजेक्ट का टाइटल था हाउ ड्रीम्स फ्रॉम द डार्केस्ट प्लेसेस कैन चेंज द वर्ल्ड। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठता है। अमन स्टेज पर खड़ा होता है, लेकिन आंखों के कोने में वो कैंडल की रोशनी अब भी है। गांव वापसी कुछ साल बाद अमन ग्रेजुएशन के दिन अपने प्रोफेसर से कहता है, मैं वापस जा रहा हूं जहां से मैं आया हूं। और फिर एक दिन वही गांव, वही मिट्टी के रास्ते, वही छोटी गली, लेकिन अब एक बड़ा अमन वापस आता है। मां घर के दरवाजे पर है, पिता के आंखों में आंसू। पूरा गांव अमन को देख के हैरान है। वो अमन जो कैंडल के नीचे पड़ता था, आज फॉरेन से इंजीनियर बन के वापस आया है। गांव का रिएक्शन, एक आदमी कहता है, अरे अमन, तूने तो सच में रोशनी कर दिखाई। हम तो कहते थे सपने सपने ही रहते हैं। दूसरा कहता है, तू गांव का पहला लड़का है जो फॉरेन गया और वापस हमें गर्व का मौका दे गया। मां कहती है, मैंने कहा था ना, जो अंधेरे में सपने देखते हैं वही दुनिया रोशन करते हैं। अमन मां का हाथ पकड़ के कहता है, मां, मैं तुम्हारे दिए से जलता रहा और अब मैं किसी और के सपने रोशन करूंगा। वापस आके अमन ने अपने गांव में एक छोटा रूरल एजुकेशन सेंटर खोला, जहां रिदम जैसे बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता था। वो अपनी कहानी सबको सुनाता था। मैं कैंडल के नीचे पड़ा था और आज मैं रोशनी बांट रहा हूं। अंधेरे में जो सपने देखते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए रोशनी लेकर आते हैं। अमन ने रोशनी देखी, रिदम ने उस रोशनी को अपनाया और अब पूरा गांव चमक रहा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें।